बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय का प्रबंधन किस तरह से कर रहे हैं। अब यूपीएससी का सिलेबस इतना विशाल है कि इसे पूरा कवर करने में बहुत समय लगता है, इसलिए अनावश्यक नोट्स बनाने से बचें और अननेसेसरी टॉपिक्स पर भी समय व्यर्थ ना करें। तो अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग पढ़ाई के लिए करें। उदाहरण के लिए आप नाश्ता करते समय या सोने से पहले आप अखबार और पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। इससे आपको करंट अफेयर्स के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत कम पड़ेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है और तीनों चरण एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। इसीलिए तीनों चरणों की रणनीति भी अलग होनी चाहिए। प्रीलिम्स की परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत महत्व होता है। अक्सर छात्र इस पहलू पर ध्यान ही नहीं देते और प्रीलिम्स में ही छट जाते हैं। मॉक टेस्ट को हल करने से आपको अपने नकारात्मक अंक को सीमित करने में भी मदद मिलेगी। यूपीएससी की तैयारी की रणनीति में पढ़ाई के साथ साथ दिनचर्या यानी टाइम टेबल का भी बहुत महत्व होता है। तो आप चाहें तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं आपको। तो सुबह 5:15 से 6:15 बजे तक करीब 1 घंटे के लिए इस समय का उपयोग आप व्यायाम या तेज कदमों से टहलने जैसी जो हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां हैं उन पर दें। ध्यान और योग से आपके दिमाग को आराम मिलेगा, तनाव दूर होगा। फिर सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक इस 1 घंटे आप पिछले दिन पढ़े गए विषयों की रिवीजन करें, जो दिन में आज पढ़े जाने वाले विषयों के लिए निरंतरता बनाएगा। फिर सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक इस समय का उपयोग आप नाश्ता और अखबार पढ़ने में करें। यह आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। अखबार पढ़ने से आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अपडेट होने में भी मदद मिलेगी। हो सके तो इसी समय करंट अफेयर्स के नोट्स भी बना लें। फिर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक ये आपका पहले अध्ययन का सत्र होगा। इस समय आप कोचिंग या खुद पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा आराम करें और सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये आपका दूसरा अध्ययन सत्र होगा। इस दौरान उन सब्जेक्ट्स विषयों पर फोकस करने की कोशिश करें जिन्हें आपको आज के दिन कवर करना है। फिर दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक दोपहर में आप हल्का भोजन करें। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में जरूर शामिल करें। इसके बाद आप चाहें तो थोड़ा आराम कर सकते हैं और फिर शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करें। ये आपका तीसरा अध्ययन सत्र होगा जो दिन का सबसे लंबा सत्र होता है। इसीलिए इस समय में उन विषयों को पढ़ें जिन पर अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप अपने निजी काम कर सकते हैं। फिर शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक ये आपका चौथा अध्ययन सत्र होगा। शाम तक आपका दिमाग कुछ हद तक तनावग्रस्त हो जाएगा, इसीलिए आप इस समय रुचिकर विषयों को पढ़ें और रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक इस समय रात का भोजन करें और इस समय कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आप बचें। रात के खाने में फल और हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें। फिर रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक अंग्रेजी समाचार और प्राइम टाइम चैनल चर्चा देखें। ये आपको सभी अनिवार्य तथ्यों और आंकड़ों के साथ दिन के प्रमुख समाचारों का गहन विश्लेषण प्रदान करेगा। इसके बाद चाहें तो आप दिन भर पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप सोने की तैयारी कर सकते हैं और बिस्तर पर जाकर भी आपको दिन में पढ़ी हुई बातों को मन में दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी और आपको नींद भी आसानी से आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स